अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो शांकर संप्रदाय में इसको शारीरक दर्शन बोलते हैं, शारीरक दर्शन। इसका अर्थ ये है कि शरीर में ही जो आत्मा है, शरीरे भवः शारीरा, इस शरीर में ही जो आत्मा है वो शरीर के हिसाब से छोटा नहीं है, ब्रह्म है। माने तुम्हारा जो अहमर्थ है, तुम्हारा जो मैं है, उसी का नाम ब्रह्म है। ये बात बताने के लिए शांकर संप्रदाय में इसको शारीरक दर्शन बोलते हैं। शारीरक दर्शन बोलते हैं। और भिन्न भिन्न संप्रदायों में इसमें श्रुत्यर्थ का विचार है, इसलिए इसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। वेद का जो अंतिम भाग है उसका इसमें प्रतिपादन है, इसलिए इसका नाम वेदांत दर्शन है। कोई पूर्ण प्रज्ञ दर्शन बोलते हैं इसको, मध्वाचार्य जी महाराज इसका नाम पूर्ण प्रज्ञ दर्शन बोलते हैं। जिसकी प्रज्ञा परिपूर्ण हो गई है, जिसके बाद प्रज्ञा के विकास का दूसरा कोई क्षेत्र बाकी नहीं रह जाता। जस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, जिसका विज्ञान होने पर सबका विज्ञान हो जाता है, वो ये पूर्ण प्रज्ञ दर्शन है। अब इसके स्वरूप के संबंध में बात सुनाता हूं। ये वेदांत दर्शन एक ग्रंथ है, इसमें 4 अध्याय हैं। माने एक को समझाने के लिए 4 विभाग करके बात समझाई गई है। समन्वय है, अविरोध है, साधन है और फल है। हाँ, तो जिनमें स्पष्ट रूप से है ना, जिनमें स्पष्ट रूप से परब्रह्म परमात्मा का वर्णन है, उन श्रुतियों की संगति लगाने के लिए समन्वयाध्याय। और जो श्रुतियां विरुद्ध मालूम पड़ती हैं उनको अविरोधी सिद्ध किया है। और ब्रह्म ज्ञान का, मुक्ति का, ब्रह्म ज्ञान का साधन क्या है, इस पर विचार करने के लिए साधन अध्याय है। और फल क्या होता है, मुक्ति का स्वरूप क्या है, तो फल पर विचार करने के लिए चौथा अध्याय है। तो एक ग्रंथ में 4 तो अध्याय हैं, और फिर एक अध्याय में 4 पाद हैं। तो 16 हो गया ना। अच्छा, और शंकर मतानुसार 191 अधिकरण है इसमें, और 555 सूत्र हैं। ये ग्रंथ का शरीर है। कुल मिलाके 555 सूत्र इसमें है। और सूत्र का तात्पर्य निर्णय करने के लिए ऐसे ऐसे संकेत हैं। अब आपको एक नमूना सुनाता हूं। जिज्ञासा से ग्रंथ प्रारंभ हुआ और अनावृत्ति से समाप्त हुआ। माने पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और आखिरी सूत्र क्या है, अनावृत्ति शब्दात। ये क्या हुआ? बोले देखो, ये साधन क्या है कि जिज्ञासा, और इसका फल क्या है का अनावृत्ति। अनावृत्ति माने जिससे संसार में जो जन्म मरण होता है, जो सुख दुख होता है, राग द्वेष होता है, पाप पुण्य होता है, धर्माधर्म होता है, उसके चक्र से छुटकारा मिल जाए, ये तो है ग्रंथ का फल। और ये फल प्राप्त करने के लिए, ये फल प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है? बोले जिज्ञासा। इसका अर्थ हुआ कि इस चीज को तुम जानो, और जानने से ही तुम देखोगे कि तुम पहले से ही स्वयं मुक्त हो। जिन वस्तुओं के साथ तुम बंधा हुआ अपने को मानते हो, उन वस्तुओं के साथ बंधे हुए नहीं हो।
जैसे देखो कि संसार में कोई मरता है या कोई चीज बिछुड़ती है या कोई चीज नष्ट हो जाती है, तो उसके मरने पर, बिछुड़ने पर, नष्ट होने पर बड़ा कष्ट होता है। अब ये कष्ट जो है उस वस्तु में से निकल करके हमारे भीतर आता है कि वस्तु के साथ वस्तु का जो छूटना है, छूटना रूप क्रिया है, उसमें से निकल के आता है कि जो उसके छूटने का ख्याल है उसमें से निकल के आता है, छूटने का दर्शन है कि नहीं। बहुत से लोग मरते दिखते हैं, बिछुड़ते दिखते हैं, छूटते दिखते हैं, बदलते दिखते हैं, तो उनके बदलने से तो दुख नहीं होता है। जिनके साथ अपना मोह होता है ना, मोह होता है, ममता होती है, संबंध का भाव होता है, उन्हीं के लिए तो दुख होता है। तो दुख का हेतु मोह है कि दो दुख का हेतु वस्तु है? तो दुख का हेतु वस्तु नहीं है। तो यदि आपको ये बात मालूम हो जाए कि जिस समय हम उस वस्तु के साथ अपना संबंध मानते थे, उस समय भी वो वस्तु अपनी संबंधी नहीं थी, अपने से संबद्ध नहीं थी, हम तो उस समय भी उससे असंग और उदासीन थे और इस समय भी असंग उदासीन हैं। ये ज्ञान हो जाए तो आपका देखो दुख मिट जाता है कि नहीं मिट जाता है। मान दुख का उद्गम बाहर नहीं है, दुख का उद्गम भीतर है। अच्छा, एक बात आप देखो, दुख और सुख दोनों में से कौन सा सूक्ष्म है और कौन सा स्थूल है? दोनों आपको एक कोटि के मालूम पड़ते हैं, दुख और सुख, कि दोनों में कुछ उथलापन और गहराई मालूम पड़ती है। दुख की गति जागृत और स्वप्न केवल दो ही अवस्था में है, और सुख की गति तो सुषुप्ति में भी है। जागृत और स्वप्न के न होने पर भी सुखम हम स्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम है। अज्ञान और सुख तो सुषुप्ति में ज्ञात होते हैं, परंतु दुख तो सुषुप्ति में नहीं होता। स्वप्न में दुख होता है, स्वप्न में दुख होता है, जागृत में दुख होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुख भीतर नहीं है, दुख बाहर से आया हुआ है और वो अधिक से अधिक स्वप्नावस्था तक जा सकता है, सुषुप्ति में नहीं रह सकता। लेकिन सुख के बारे में ये साफ मालूम पड़ता है कि वो भीतर से आया हुआ है, वो भीतर से आया हुआ है। सुखम अस्यात्मनो रूपम, आत्मा का स्वरूप सुख है, और जहां आत्मा है वहां सुख तो रहता ही रहता है। तो ये क्या आश्चर्य है कि हम अपने जीवन में बाहर की वस्तुओं को पकड़ करके दुखी हो रहे हैं, और जो चीज हमारे भीतर है, जो चीज हमारे भीतर है उसको नहीं पहचानते हैं। तो भीतर वाली चीज को पहचानना ये आवश्यक है। अच्छा, अब एक और बात देखो, ये बताते हैं कि ज्ञान होना चाहिए। वैसे जिज्ञासा शब्द का प्रयोग किया हुआ है, तो हम अभी अध्यास भाष्य आपको सुनावेंगे शंकराचार्य। आज नहीं, कल से ही। आज तो मंगलाचरण, अल्पारंभा क्षेम करा। जो काम थोड़े थोड़े करके किया जाता है वो कल्याणकारी होता है, बहुत जल्दी में करने से तो काम बिगड़ जाता है।